अमृत कुमार पांडे जी, हल्द्वानी से। राधे राधे श्री राम जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, ग्रस्त जीवन में शरीर से जुड़ा कोई भी प्राणी यदि बीमार है तो समस्त ग्रस्त जीवन में उससे जुड़े समस्त व्यक्ति उससे, जैसे पुत्र, माता पिता, भाई बहन इत्यादि, सबकी सेवा में रहते हैं उनकी। तो क्या ये उसके प्रारब्ध में है दुख है या सभी के प्रारब्ध में दुख? पूरे परिवार का, क्योंकि वो जन्मेगा इसी तरह। अनेक जन्मों के कर्म संस्कारों को मिला करके वो पिता बनेगा, वो पुत्र बनेगा, वो पत्नी बनेगा। अब पुण्य है तो पत्नी ऐसे स्वभाव में होगी, ऐसे आचरणों में होगी कि देख देख कर तुम्हें सुख होगा, और अगर पाप है तो उसी के द्वारा ऐसे आचरण होंगे, ऐसा स्वभाव होगा कि जलोगे। पुत्र आएगा ऐसा पुण्यात्मा, अगर पुण्य तो वो ऐसा आचरण करेगा, ऐसा पढ़ लिख कर स्वस्थ, ऐसा आपको देख देख कर आनंद होगा पूरे परिवार को। नहीं ऐसा रोगी होगा, ऐसा क्लेश देने वाला, रुपया पैसा भी खर्चा है, हृदय भी दुखी हो रहा, पूरा परिवार दुखी हो रहा है, ये कर्म संयोग है। महाराज जी, बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसमें बस ही नहीं है महाराज जी। कौन सी पत्नी आनी है, बच्चा आना है, क्या तो कहीं बस लगता ही नहीं है अपना। कर्म के अनुसार ही है ना, कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम, वैसे ही रूप रख के भगवान आएंगे। अरे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार जेल में बंद हो जाता है। ऐसे आचरण हुए, ऐसा ऐसा ऐसे लीला, और ऐसी ऐसी बहुएं आती हैं कि परिवार की बहुत नीची स्थिति है और उतने में ही आनंद है, पूरा परिवार आनंद। तो कर्म के अनुसार है ना, पूर्व के कर्मों के अनुसार वो जीव आकर पत्नी बना और वो महान दुख देता है या सुख देता है, पुत्र बना वो दुख देता है या सुख देता है। कर्म के अनुसार ही सारा खेल होता है। यहाँ जितना जो कुछ हो रहा है कर्म, शुभ और अशुभ दो कर्मों का खेल हो रहा है, पाप और पुण्य। और इस खेल से जिसको निकलना है तो शुभ अशुभ से परे भगवान का भजन कर ले तो निकल जाएगा। अगर भजन नहीं है तो शुभ अशुभ फांसे रहेगा। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। ऐसे मित्र मिल जाते हैं, ऐसे पशु मिल जाते हैं, हर चीज कर्म से जुड़ा हुआ है। अब हम नवीन कर्म ऐसा कर लें कि हमारी पुराना सब भस्म हो जाए, तो वो है भजन, वो है परोपकार, वो है भगवान की आराधना। नहीं तो जीव दुख को प्राप्त होता ही है। यहाँ कोई बराबर सुखी नहीं रह सकता, दुख को प्राप्त होता ही है। बराबर दुखी नहीं रह सकता, थोड़ा सुख भी मिलता है, ऐसा कोई भी दुखी नहीं। तो सुख और दुख अगर दोनों से ऊपर उठना है तो भगवान का नाम जप करे, वो पूरे परिवार का संयोग होता है। यहाँ तक कि रिश्ते नातेदारों का भी कर्म संयोग हो जाता है। जैसे आपने कोई कानून विरुद्ध आचरण किया तो आपकी ससुराल कहाँ है पता लगाया जाएगा, वहां जाएगी पुलिस, वहां गाली गलौज करेगी, पूरी चेकिंग करेगी, सब करेगी। आपके मामा कहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, आप पूरी जगह खोज होगी, और गाली गलौज ढूंढ, ऐसा होगा कि नहीं होता है। तो अब उनका क्या उसमें अपराध था, लेकिन रिश्ता है तो रिश्ता कैसे बना, कर्म से। कर्म का संयोग है ना। भाई पिट रहा है, रिश्ते नातेदार गालियां पा रहे, परिवार के लोग दुखी हो रहे, एक आदमी ने मोहल्ला, गांव, रिश्ता नाता सबको दुखी कर दिया, और एक आदमी सुखी कर, गर्व से कहते नहीं हमारे गांव के हैं, ऐसे बोलने लगते हैं हमारे एरिया के हैं। उनको भी सुख हो रहा है कि हमारे एरिया का हम आदमी जो है ऐसा। तो ये क्या हुआ, कर्म ऐसे कर। और ऐसे ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं जो अभी सोच नहीं रहे। अब जैसे मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी काट के जिंदा भून के खा रहे, अब ये सब कर्म क्या करेंगे, तुम्हें जिंदा भूनेंगे। माया भगवती सर्व सामर्थ्यशाली आद्या शक्ति, वो तुम्हें ऐसे भून देंगी। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का बड़ा संयोग लगा होता है, बड़ा जोर लगा होता है। देखो जैसे हमने गांव में देखा, जुआ खेल रहे 4 लोग और 20 लोग खड़े देख रहे हैं, और जब कानून के लोग आए ना पुलिस के, तो पहले उन 20 लोगों को डंडा मारा। अब बोले जुआ तो हम खेल नहीं रहे, क्यों मार रहे हो, बोले तुम देख रहे हो। उस मतलब कर्म का कितना बड़ा दंड है कि वो कर नहीं रहा, उसका उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वो देख रहा है तो भी भोगना पड़ा। डंडा मारे साहब, हम तो भाग यहाँ खड़ा के मार, 2-4 डंडे तो पड़ ही जाएंगे, नहीं पड़ जाएंगे। तो अब आप सोचो उसका क्या अपराध था। अपराध था क्योंकि वो अपराधियों को देख रहा था, अपराधियों के पास खड़ा हुआ था। कर्म का बड़ा संयोग। फिर माता पिता पुत्र परिवार, ये तो बहुत घने संबंध है।
तो अब जीव को तो भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, दुख का संयोग बन गया, अगर परिवार में अगर ये ऐसा दुख का संयोग बन गया तो नाम, आप कहते हैं कि नाम जप से सब मंगल हो जाएगा, तो महाराज जी इसका विधान क्या है? नाम जप से कैसे? जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी बुद्धि में विवेक आएगा। तो भजन करने से पहले बुद्धि शुद्ध होती है और विचार आते हैं, विवेक आते हैं, धैर्य पूर्वक, और भजन फिर संयोग भी बना देता है। अगर आप परिवार में भी हो, गृहस्थी में भी हो, तो भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे, पक्का कर देंगे। जब भगवान से जीव जुड़ा नहीं होता तो उसे कष्ट ही कष्ट भोगना होता है। इसलिए गृहस्थी में भी रहकर भजन करो, भगवान का आश्रय लो, वो सब व्यवस्था कर देते हैं, वो समझा देते हैं, वो हर व्यवस्था। सबसे बढ़िया बात है दिमाग का फ्री हो जाना, बोझा ना लादना। दिमाग अगर स्वस्थ है आप लोगों का तो बड़े से बड़ा कष्ट आप झेल सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगर दिमाग बीमार हो गया तो फिर आप परेशान। लोगों के दिमाग बीमार हो रहे हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन जिसे डिप्रेशन कहते हो ना, वो दिमाग बीमार हो रहा है। क्यों? भगवान से विमुख है इसलिए। नहीं तो हर परिस्थिति कष्ट सहित सही जा सकती है, धैर्य पूर्वक सही जा सकती है। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है सबको भगवान का भजन करना चाहिए, तभी आनंद की अनुभूति। भगवान से विमुख तो बहुत ही कष्ट है, बहुत ही कष्ट संसार में। हर परिस्थिति को बदलते हुए देर नहीं लगेगी, भगवान बहुत बलशाली है। अरे जब सारी सृष्टि उन्होंने बदल, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर देंगे क्या? बिल्कुल पक्का समझो, भगवान के भजन से एक अलौकिकता आएगी। वो दिव्य निर्वाह करने वाले, वो सुदामा को दे देते हैं, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी थी। तो भगवान का भरोसा कर लो, ये केवल कहानी की बात नहीं, उनको करना होता है ना, वो एक अलौकिक ढंग से करते हैं। और अपने जब कर्ता बनोगे तो परेशान हो जाओगे। सब परेशान है? नहीं परेशान है, कर्ता परेशान है। और जिसने कर्ता भगवान को मान लिया, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। इसलिए नाम जप करो, दूसरों का हित करो, जो दुख सुख आवे उसे सह लो, भगवान की कृपा से पार हो जाओगे। कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना आता हो। साधु महात्मा भगवान जिनके अवतार लिए, वहां भी देख लो ना, देवकी वसुदेव कंस कारागार में दशरथ जी का प्राण त्याग देना, भगवान का 14 वर्ष का वनवास, सीता जी का अपहरण, ये सब देखो ना आप। ये दुख सुख कितने जोर के भगवान की लीला में है। तो हम लोग तो जीव हैं, वो तो भगवान है। जब वो यहाँ अवतरित हुए तो दुख सुख का खेल चला, तो हमारा आपका तो चलेगा ही। थोड़ा मजबूत बन करके चलो, टूटो मत, हारो मत, झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रह गया। नहीं, सच्ची बात, हम उन्हीं प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ने की बात कहते हैं। ये सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा जादू है भगवान से चित्त का जुड़ जाना। ये जंतुर मंतुर, इनसे कुछ नहीं होने वाला। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, तुम्हारा पक्का मंगल हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो, पक्का समझ लो। अच्छा, सबसे आखिरी दुख है मृत्यु का। मरना तो है ही, और हम आपको सच्ची कहते हैं, 100 में 100% हमें दुख नहीं। क्यों? अपने घर जाना है। हमें शरीर छोड़ के जिन प्रभु का हम जीवन भर भजन करते रहे, जिनके लिए तरसते हैं, शरीर छोड़कर हमको उनके पास जाना, तो हमें दुख लगेगा कि शरीर छोड़। दुख तब लगे जब हमारा कोई हो, हमारे जो हैं हम उनके पास जा रहे हैं। तो अभी शरीर छूट जाए तो अभी आनंद, अभी अपनी प्रिया जी के पास, अभी लाल जी के पास पहुंच गए। तो मरना निश्चित है, तो हम मरने की तैयारी कर ले। राधा 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 अभी जप रहे, और अभी प्राण निकल जाए, अभी प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। अब जीव भूला हुआ मार मकान दुकान रुपया पैसा घर परिवार 7 जन्म तक का इकट्ठा कर रहा है कि पूरी 7 पीढ़ी जो है हमारी खाए। भरोसा मिनट का 7 का नहीं, 7 मिनट का भरोसा नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, और सच्ची बात हमारी मान लो, दुख सुख सबको भोगने पड़ते हैं, उनको भोग लो, ऊबो मत। जो हमने कर्म किए वो हमको भोगने पड़ेंगे। भोग के कर्मों को काट लो और भजन से भगवान को रिझा लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। ये सच्चा मार्ग है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो फिर दुख ही दुख है। बिना भगवान के भरोसे के इस दुख समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। कृष्ण गोपाल जी, इंदौर से। राधे राधे शेरवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव भगवान, जब माया स्वयं भगवान की है तो जब उपासक गुरु कृपा से भगवान को पाने के लिए उपासना में लगता है तो ये माया उसे और अधिक परेशान क्यों करती है? परेशान नहीं करती है। कक्षा 1 में जब विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है तो 5 का प्रश्न नहीं दिया जाता, वही मास्टर वही पढ़ाता है और वही प्रश्न चयन करके देता है। आप उत्तर देते हो तो क्लास बढ़ जाता है। बस ऐसे भक्ति में है, भगवान पढ़ाते हैं और जो प्रश्न है वही माया है, जो उत्तर है वही भक्ति है। सही उत्तर दे दो, आगे की अध्यात्म उन्नति में चले जाओगे। तो ये कोई परेशान होने वाली बात, माया परेशान करती? कहाँ परेशान? माया क्या है, हमें बताओ, क्या परेशान करती माया? गुरुदेव भगवान जैसे श्री जी की ही बात कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें फिर ऐसा करा देगी कि देखो हम तो श्री जी की बात तो आप उसे माने हुए हो कि करा देगी? आपकी चाहत है, आपकी चाहत है इसलिए आपका मन जाता है। आप फिल्म देखते हो तो कभी मन जाता है कहीं? क्योंकि आपकी चाहत भी वही है और आप देख भी वही रहे हैं, तो मिल गई ना, रुचि मिल गई और हमारा लक्ष्य मिल गया, तो मन नहीं जाएगा। अब लक्ष्य बनाया भगवान और रुचि है माया, तो विक्षेप पड़ रहा है। अगर रुचि भी भक्ति हो जाए, भगवान में हो जाए, तो माया है कहाँ? माँ माने नहीं या माने जो, कोई माया नहीं। ये सब भगवान के स्वरूप रचे हुए हैं। अपने आप से आप, अपने आप में भगवान खेल रहे, कोई और है ही नहीं। माया माने जो नहीं है उसे माया कहते हैं, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है, यही भगवान की माया है। माया हमको घसीटती नहीं है, हम माया को पकड़ते हैं और आरोप कर देते हैं। जैसे हम एक राजा का उदाहरण देते हैं कि एक राजा से एक महात्मा ने कहा, अब आपकी अवस्था हो गई है, राजकाज छोड़िए और भजन कीजिए। उनका माया नहीं छोड़ने देती। उत्तर दिया, माया नहीं छोड़ने देती। साथ टहलने जा रहे थे तो एक पेड़ में ऐसे महात्मा जी पकड़ के चिपक गए और कहा, राजन आप छुड़ाओ या अपने बलवानों को बुलाओ, मुझे पेड़ नहीं छोड़ रहा है। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, महाराज क्या आप लीला करते हैं, कहीं जड़ पेड़ आपको पकड़ सकता है? आपने पकड़ रखा है। तो बोले, कहीं जड़ माया आप चैतन्य को पकड़ सकती है? आपने पकड़ रखा है। आपसे कहा भजन करो तो कहते हो माया ने पकड़ रखा है। कहाँ माया है? ऐसे माया ने पकड़ रखा है जैसे हमने पेड़ को पकड़ लिया। अब बोले छुड़ा दो कोई, हमें माया पकड़े हुए, पेड़ पकड़े हुए, तो हंसी की बात है ना। कहाँ माया है? शरीर ये माया है, इसको आपने पकड़ा है कि मैं पुरुष? पकड़ा है नहीं, इसने तो आपको नहीं पकड़ा। ये तो बाल्यावस्था, जवानी अपने आप नाश को प्राप्त हो रहा है, आपसे कोई स्वीकृति थोड़ी ले रहा है। लेकिन आप स्वीकृति करते चले जा रहे हैं, मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा, असमर्थ, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं धनवान, मैं निर्धन। माया ने पकड़ा कि आपने पकड़ा है? ले आप ही छोड़ दो, कोई माया ले। ये बात समझ में, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। हम जो जो छोड़ते जाते हैं माया मुक्त है, जो जो पकड़ते जाते हैं वही माया आसक्त है। तो गलती हमारी है ना, हम ही को तो सुधार करना है। इसीलिए भगवान उपदेश करते हैं जीव को। गीता में, शास्त्रों में, संतों के हृदय में बैठकर भगवान ही तो उपदेश कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो? खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और उसके बल से जो ज्ञान प्राप्त है उससे माया का त्याग करो। जो जो माया भ्रमात्मक भोगाकर्षण करके हमारी दुर्गति करा रही उसका हम त्याग कर दे, अभी माया मुक्त हो जाएंगे। पहले खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग सुनो तो ज्ञान बढ़े, तब बात समझ में आएगी। भजन करते हो ना? हाँ, नाम जब जितना करोगे उतने अध्यात्म को समझ पाओगे। समझने के लिए जो हमारी बुद्धि प्रवीण चाहिए वो भजन से होती है, वो किसी और कार्य से नहीं होती। गुरुदेव भगवान अब तो हम श्री जी के आपके हो गए, तो पक्का निकुंज श्री जी ले जाएगी ना? आश्रित हो जाए पक्का। तनु तनु वांग मनोभिरमलई शुभम तविवाश्रिता। हृदय से, मन से, वाणी से, शरीर से, अपने आप से भी, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही मुझे पार करो। ये विश्वास दृढ़ रखना तो आपका अध्यात्म मार्ग देखना पुष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि संभालने वाले भगवान है ना, वो सब संभाल देंगे। बस गंदा भोजन न करना, गंदे आचरण मत करना, गंदे लोगों का संग न करना, तो आप निकल जाओगे। माया को हमने पकड़ रखा है, हमें माया ने नहीं पकड़ा। नहीं, माया कोई ऐसा भूत जैसा नहीं है, हमने पकड़ रखा है। हम इतने असमर्थ हो जाते हैं। जैसे छोटी सी बात ले लो, एक तमाकू, तमाकू आके हमारे मुंह में घुस गई क्या? हमने, अब इतनी छोटी सी वस्तु है
उसके लिए किसान आधा किलोमीटर खेत से दूर किसान तम्बाकू वाला है ना, उसके पास खत्म हो गई तो वहां जाएगा, बोले देखो ये माया दौड़ा रही है। माया नहीं दौड़ा रही, आपने व्यसन पकड़ा और व्यसन के कारण आप दौड़ रहे हैं। ऐसे हर जगह, एक हम छोटा उदाहरण, ऐसे हर जगह जीव फंसा हुआ है। नहीं, जहां वो नहीं निकल पा रहा है आसक्ति के कारण, वहां थोप देता है माया, बोले माया ने फंसा लिया, अब माया बहुत जोर की है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। वो आपने स्वीकार किया है। आप तम्बाकू खाना छोड़ दो, खत्म। आप व्यसन करना छोड़ दो, आप गंदी आदतें छोड़ दो, धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, आप माया मुक्त हो जाएंगे। आपने ही पकड़ रखा है, आपको ही छोड़ना है, और जिसे पकड़ रखा है वो भगवान ही है, हम जान नहीं पा रहे हैं। स्त्री पुरुष पुत्र पिता माता वस्तु पदार्थ सब भगवान बने हुए, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही है। आकाश भारद्वाज जी मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी कृपा से आप मिले, आपसे नाम महत्व और महिमा को जाना। मुझ पर और मेरे जैसे लाखों लोगों पर आपके द्वारा की गई कृपा की इस अहेतुक कृपा से हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। गुरुदेव, आपने अंदर पूर्ण समर्पण भाव कैसे लाऊं? मैं नहीं चाहता कि मन दौड़े, क्योंकि अगर ये दौड़ेगा तो गलत दिशा में ही भागेगा। महाराज जी, नाम जप के अलावा खुद को सीधे रखने के लिए और क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात है कि जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति महत्व नहीं बढ़ जाएगा, तब तक ये कमी हम में बनी रहेगी। महत्व, जैसे हमको रुपया 1 घंटे में 50,000 लाभ मिला, लेकिन हम 1 घंटे प्रभु को भूल गए, तो महत्व रुपये का हुआ ना, प्रभु छोटे हो गए। महत्व, जहां हमारा महत्व होगा वहां हमारी स्मृति होगी। हमारी स्मृति महत्व पे होती है। अगर हमारा महत्व स्त्री में है, पुत्र में है, परिवार में है, धन में है, मकान में है, मित्र में है, पद में है, तो हमारा मन वहीं जाता है। प्रभु में महत्व माना हुआ है, लेकिन है नहीं ऐसा हमारे हृदय में है। अगर प्रभु सबसे ज्यादा महत्व हो जाए, जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले, उसे महाभागवत कहते हैं। तो हमारी दशा तो ये है कि छोटे से खान पान के भोग में हम इतना सुखी अनुभव अपने को करने लगते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। अभी भगवान को हम भगवान मान कहाँ रहे हैं? भगवान के आगे जब ब्रह्मादिक के भोग सब विष समला गए ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। एकमात्र सर्वोपरि भगवान, अगर हम 1 मिनट भगवान को भूल गए तो हम कभी इस समय की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे अब हमारी अंतिम श्वास है, तो 50 वर्ष में जितनी श्वासें खर्चा की, उसमें हमने 50 अरब कमाए। अब एक भी श्वास हम 50 अरब दे के नहीं खरीद सकते, इतनी कीमती श्वास है। अगर उस कीमती श्वास को हम कीमती नाम में लगाए होते, राधा राधा राधा, तो हम जीवन मुक्त हो जाते। तो हमारा प्रभु में मन इसलिए नहीं लगता कि प्रभु से बढ़कर कोई प्यारा है। अंदर से देख लीजिए, प्रभु से बढ़कर किसी को हम स्थान दिए हैं? प्रभु से बढ़कर तो कोई नहीं है, पर हमने स्थान दिया है। चाहे वो काम संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो शरीर मान संबंधी हो, चाहे जाओ। आप देखो, जब हम भजन के लिए चलते हैं तो मन कहाँ जा रहा है? जहां जहां बिजली वहीं जाएगी जहां तार है, ऐसे ही मन वहां जाएगा जहां कनेक्शन है, संबंध है, महत्व है। बस हमको सारे महत्व, सारे संबंध जो भगवान कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। कनेक्शन एकमात्र भगवान से, सप्लाई पूरे विश्व में, पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व। सबसे प्यार, सबसे ठीक व्यवहार, धर्मयुक्त व्यवहार, लेकिन संबंध केवल भगवान से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जहां लो हम संबंध बनाए तो भगवान के संबंध से, लेकिन भगवान के संबंध बहुत छोटा हम मान लिए और संसार का संबंध बड़ा मान लिए, तो भगवान का भजन नहीं होता, संसार का भजन होता है। देखो, हम शरीर की कभी याद करते हैं नहीं कि भाई हम शरीर को माला लेकर या ध्यान लेकर, नहीं, लेकिन हम कभी भूलते भी नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर को मैं मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। ऐसे जिस दिन हम भगवान को अपना मान लेंगे,
तो हमारा भजन स्वाभाविक होने लगेगा। उस दिन के लिए हमें क्या करना है कि हमें केवल भगवान प्यारे लगे। तो जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। पहला नियम, हम बहुत काल तक सत्संग सुने, अधिक से अधिक शास्त्र स्वाध्याय करें, तो नाम जप के प्रभाव से और सत्संग के प्रभाव से मेरा मन प्रभु में महत्व कर ले। जिस दिन महत्व हो जाएगा, सच्ची मानिए, जैसे रुपए का महत्व है तो रुपए का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है, ऐसे ही भगवान के नाम का महत्व जब जागृत हो जाएगा तो स्वाभाविक भगवान का। अब देखो, भजन हमारा प्राण है, भजन हमारा सर्वोपरि है। तो भजन छूट जाने पर क्या हमको व्याकुलता होती? तद स्मरणेन परम व्याकुलती थी। भगवान का भजन छूट गया, आधा घंटा से हम भजन नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर व्याकुलता है। अगर व्याकुलता है तो भजन छूट नहीं सकता। भजन छूट गया इसका मतलब व्याकुलता नहीं। तो जैसे हम कोई धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें घाटा पे घाटा लगता जाए तो हमें परेशानी पैदा होगी कि नहीं? तो हम जब भजन करने चले, भजन हमसे छूट रहा है तो हमें परेशानी होनी चाहिए ना, व्याकुलता होनी। वही व्याकुलता भजन कराएगी। पर हम लोग राजी हैं, हमें व्याकुलता नहीं होती, छूट गया छूट गया। साधना ऐसे नहीं होती। निरंतर भजन करने के लिए सबसे पहले भगवान का महत्व, और दूसरी बात तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। जहां भगवान का विस्मरण होने लगे तो व्याकुलता आ जाए, रोना आ जाए, प्रभु मुझे कृपा करके आप अपना भजन दो कि निरंतर मेरा भजन सतत चलता रहे। तो भजन फिर हमसे होने लगे। भगवान से प्रार्थना करो और खूब सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परिवार को भगवान की सेवा मानकर उनकी सेवा करो। उनसे सुख लेने की चेष्टा नहीं, उनको सुख देने की चेष्टा। अभी भजन में आगे बढ़ोतरी हो जाए। अगर हमसे पापाचरण भी होते रहेंगे तो फिर भजन में बढ़ोतरी तो नहीं होगी। और प्रायः यही होता है, बैलेंस बना के चलते हैं। कुछ माला भजन तो फिर मनमानी आचरण, तो भजन का कोई अनुभव नहीं होता है, भगवदानंद का कोई अनुभव नहीं होता है। जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है वो तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर पाएगा क्या? वही अब भी कर रहा है। केवल भ्रम आपको है कि अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाए। नहीं, पक्का हो जाएगा। वो आपके अंदर बैठ करके जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहा है ना, वैसे तुम्हारे द्वारा सारे कार्य करवा लेगा। आप विश्वास करो, वो अच्छे से अच्छा कार्य करवा लेगा। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो मूक को भी बाचाल कर दे, वेद जो ककारा नहीं पढ़े उसे वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंसवा, मच्छर से जो ना ब्रह्मा से मच्छर, ये सब काम उनके हैं। मसकई करे बिरंची अजय मसकते हैं। ऐसे समर्थ भगवान है। फिर हम उनका स्मरण कर रहे हैं तो हमारा कुछ घाटा हो सकता है, हमारा कोई नुकसान, हमारी कोई हानि हो सकती है। महा आनंद, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। इसमें कोई नाटक पाखंड की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। मधुर मधुर राधा 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 और सब बात बन जाएगी। आप देख लो, राधा 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 अंदर से जपते रहो, माला माल हो जाओगे। हम तो बात कह रहे हैं लोक परलोक सब, ये नहीं कि लोक में दुखी रहोगे, नहीं नहीं। अगर हम भगवान की शरण में ना होते तो हम बहुत दुखी होते। आज हम भगवान की शरण में इसलिए बहुत सुखी है। उसी का हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, उसी सुख का हम आपको निर्देशन कर रहे हैं कि आप उसी दिशा में चलो। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत दुलार हमें भगवान का मिल रहा है। हर तरह आनंद की अनुभूति हमको हो रही। ना लौकिक व्यवस्था की चिंता है, ना पारलौकिक व्यवस्था की चिंता। क्या उन भगवान के आप बच्चे नहीं हो? जैसे हम उनके हैं वैसे आप उनके हो। बस आपने संसार को अपना बनाया, हमने भगवान को अपना बनाया। अंतर जो आप सुनने आए हो, जो आप हाथ जोड़े हो, तो केवल उसी बात का हाथ जोड़े हो। नहीं, जो तुम्हारा पांच भौतिक शरीर वो ये पांच भौतिक शरीर, जो तुम्हारे अंदर भगवान का अंश वो इसके अंदर, जो तुम्हारे अंदर शक्ति वो इसके अंदर। आप संसार को अपना मान लिए, हमने भगवान को अपना मान लिया। आप संसार का चिंतन करते रहे, हम रात दिन भगवान का चिंतन करते रहे। तो उसका जब परिणाम आया तो आज हम परम सुखी। न मरने का डर है कि मर के कहाँ जाएंगे, और न जीने की व्यवस्था की चाह है। सब भगवान अपने आप कर रहे हैं। अच्छा, भगवान में जब चित्त जुड़ा है तो एक आह्लाद है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक पकड़ है। भगवान में चित्त नहीं जुड़ा तो किसको पकड़े? यहां सब धोखा ही धोखा है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आपके सामने हाथ मिलाकर आपसे सर
बहुत धोखेबाज संसार है, विश्वास करने योग्य सिर्फ भगवान है, नहीं तो हम बिल्कुल, हम कह रहे हैं कई जगह हमने देखा है, कोई नहीं। आचार्य कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, पाए जान जगत में सब जल, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। सबको कलयुग ने टच कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है, एकमात्र भगवान का भरोसा। और वो रक्षक होते हैं ना तो बहुत जोर की रक्षा करते हैं। काल मृत्यु एकमात्र भगवान रक्षक है, दूसरा नहीं। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, मात्र भगवान पे रखो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, आनंद में जीवन रहेगा। पाप आचरण न बनने पावे। पाप आचरण अगर होंगे तो फिर ये हमारा प्रवचन रंग नहीं लाएगा आपके जीवन में। फिर तो 2-4 बार के बाद आपका आना भी बंद हो जाएगा कि अरे यार कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि यहाँ जंतर मंत्र वाला तो कोई लाभ है नहीं। यहाँ तो सीधे सत मार्ग की बात है, अध्यात्म की बात है। और आप सुधरोगे तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। तुम धर्म से चलो, नाम जप करो, सब संतों का अपने आप आशीर्वाद है। पैसे से बनिया की दुकान की सामानें मिलती, आशीर्वाद नहीं मिलते, ध्यान रखना। और जो पैसे से आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद होता नहीं है ये भी बात समझो। माँ अपने बच्चे को जैसे दूध पिलाती तो किसी स्वार्थ से थोड़ी पिलाती है, ऐसे संत महात्मा अपनी तपस्या रूपी दुग्ध जो समाज को देते हैं वो कभी स्वार्थ से नहीं देते। और जिनके अंदर स्वार्थ होता है वो दे नहीं सकते, और जिनके अंदर देने की सामर्थ्य वहां स्वार्थ नहीं होता। तो अगर आप सच्चाई से चलोगे तो सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, भगवान का भजन करते हुए जितने देवता ऋषि मुनि है वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हो। मनीष यदुवंशी जी, बिहार से बैठ जाए। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु जी आप मुझे 5 वर्ष पहले मिले। इनमें भगवान काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा रही। मैं उनके पास जाकर प्रार्थना करता था कि मुझे कोई गुरु मिला दो। उनकी कृपा से आपसे मिलना हुआ। महाराज जी, मुझे दुख इस बात का है कि इतने समय हो जाने के बाद भी ऐसा क्या कारण है कि श्री जी के लिए कभी विकलता नहीं आ रही, रोना नहीं आ रहा। श्री जी मिल जाएं ऐसा अभी सुना कारण है जो हमारी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ जा रही हैं, भोगों में उतर रही हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, यही हमें प्रभु के लिए विकल नहीं होने देते। हम कहीं राजी हैं, कहीं राजी हैं। वही होता है हमारे जी, जैसे ना कि ऐसा नहीं कभी नहीं होता कि मुझे श्री जी ही श्री जी चाहिए, श्री जी को सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। कभी मन भोगों में चला जाता है, सोचते श्री जी तो मिल ही जाएंगे, तो मतलब ऐसा नहीं आता कभी कि श्री जी चाहिए। यही फेल करने का यही स्वरूप है। हमारे भ्रम के द्वारा ये गलती हो रही। हमारे अंदर महत्व भोगों का अधिक है, श्री जी का नहीं। मतलब एक होती है ना सूक्ष्म भाषा, मतलब अंदर में कहीं ना कहीं बना रहता है, वही बना रहता है। वो इसलिए बना रहता है कि अभी सत्संग और नाम जप का रंग नहीं आया। हाँ, नहीं तो खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पाँचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। तड़पन आ जाएगी, रोना आ जाएगा, प्रभु अब जिया नहीं जाता आपके सिवा, आप मिलो, हे नाथ आप मिलो। पर बात यही बच्चा कि हमारा मन हमको भोगों में, कि भगवान तो दयामय है, वो तो मिल ही जाएंगे आखिरी तक। और यही करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता और कभी भगवान नहीं मिलते। एक आदमी संत सेवा में गया तो बहुत दिन संत सेवा की, तो उसने एक दिन कहा कि महाराज हम आपसे कह नहीं रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी श्रद्धा से हम सेवा आपकी नहीं कर रहे, हमें धन चाहिए। और सुना है संत सिद्ध पुरुष होते हैं, वो चाहे तो धन दे सकते हैं। तो उनका अगर सेवा का फल तुम धन चाहते हो, तो एक दिव्या में पारस मणि रखी थी, दिया, बोले जाओ 7 दिन तुम्हें देते हैं, जितने लोहे में चाहोगे वो छुआ दो, वो सोना बन जाएगी। पारस मणि का प्रभाव होता है, जाओ 7 दिन के शाम को हम वापस ले लेंगे। और उसने विचार किया कि मणि तो हमारे पास आए गए, अब हम सब खेती बेच डालें और लोहा खरीद करके और घर में सब बंद कर लें, और आखिरी में पूरे लोहा में छुआ देंगे, सोना ही सोना हो जाएगा। अब खेती बेचने में कई दिन लगे, 3-4 दिन, भाई ग्राहक भी ढूंढना है, वो पैसे खेती बेचा, फिर लोहा एकत्रित करके, और मतलब वो ये भूल गया कि शाम के पारस मणि ले जाएंगे।
शाम तक सब लोहा घर में अंदर डाल करके, तो डाल ही रहा था लोहा। महात्मा जी आ गए, उनका बेटा पारसमणि वापस करो। बोले स्वामी जी पूरी खेती बेच डाला, सब कर डाला, अब लोहा तो अंदर ही डाल रहे, थोड़ी देर रुक जा। बोले 7 दिन में नहीं एक कील भी सोना नहीं बना पाए, सीधे वापस, कुछ नहीं हुआ। समझ पाए? ऐसे ही भगवान ने श्वास रूपी पारसमणि दी है, इसे नाम में राधा राधा राधा। तो ये लगता है यार अभी तो बच्चा है, थोड़ा जवान, अभी तो जवान है, थोड़ा भोग लेते हैं, अभी तो ये कर लेते हैं, फिर बाद में सत्तारे में बैठ के नाम जप करेंगे जब कोई का और आ गई मृत्यु और लेके चली गई, कुछ नहीं बन पाया। ऐसे पूरे संसार के लोगों का जीवन इसी में चला जा रहा है। चतुर वो है कि जितना है पहले उसमें छुआ लेते हैं। समझ आए ना? अगर हमारे घर में 1-2 बाल्टी है तो पहले उसे सोना बना के तो देखे हम। ऐसे हमारा अभी वर्तमान का समय राधा राधा में जा रहा है, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। भोग तो कभी भी भोग लोगे, भोग तो सुअर कुत्ता चिड़िया पंछी सबको मिल रहा है। यार इस जन्म में मुझे भगवान चाहिए, लेकिन हमारा मन गलत सलाह दे देता, हम राजी हो जाते। ये हमारे दिमाग में जो बात बैठी हुई है, यही हमें भगवत प्राप्ति के लिए रुदन नहीं आ रहा। नहीं तो रुदन क्या, हृदय फटने लगता है। हम जिससे प्यार करते हैं, इतने दिन हो गए वो हमें दिखाई नहीं दिया और हम चैन से जी रहे हैं, कैसा प्यार? फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततैव बजाम में, भगवान के लिए जो रुदन करता है उसी समय भगवान साक्षात्कार दर्शन। देखो गोपीजन रोई ना भगवान, रुदु सुस्तरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमता, करोड़ करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले श्री कृष्ण रोती हुई गोपियों के बीच में, उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। तो यही भगवान प्रकट हो जाएंगे। पहले भोग त्याग, भगवान के प्रति कुछ त्याग तो करो, तब तो भगवान कृपा करके तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो। जी महाराज जी, मैं प्रयास करता हूँ लेकिन अंदर से बनी रहती है। नाम जप, नाम जप। इसीलिए हमारे हर प्रश्न के उत्तर में नाम जप मिलेगा, क्योंकि भजन के बिना कुछ नहीं होना बच्चा। बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, भजन से की जाती है। जितना भजन करोगे उतने अरुचि बढ़ती चली जाएगी भोगों में। आप करके देखो, अच्छे नहीं लगेंगे भोग, अरुचि होने लगेगी। जब भोगों में अरुचि और भजन में रुचि, अभी क्या है, हम चाहते कहीं ना कहीं तो चाहते हैं भगवान को, लेकिन रुचि भोगों की है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए रुदन नहीं आ रहा। और अगर हमारी रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाए तो अभी रोना आ जाएगा। तो हम भजन करें, भोगों में अरुचि हो जाए और भगवान में रुचि हो जाए। कभी कभी सात्विक भाव आती है तो लगता है कि हाँ अब श्री जी ही चाहिए, लेकिन फिर बात वो स्थायी नहीं है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनका चक्र चलता है। स्थायी एक रस तो बहुत आगे चलकर आएगा, अभी नहीं। खूब नाम जप करो, अच्छे से चलो। सानवी जी अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं परिवार सहित अमेरिका में रहती हूँ। आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप पिछले 2 सालों से सुन रही हूँ। अगले वर्ष कॉलेज जाने वाली हूँ, जहाँ मुझे अकेले रहना होगा। अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है कि कहीं कोई गलत निर्णय ना ले लूँ, क्योंकि मित्रों के साथ होते ही उनकी बातें ज्यादा रुचिकर व प्रभावशाली लगती हैं। मुझे भय है कि मैं भक्ति मार्ग से दूर ना चले जाऊँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे स्थिर रहूँ। सबसे पहली बात है कि पूरी लंका में एकमात्र महाभागवत विभीषण जी रहते थे, और रावण भी नहीं जान पाया। उनके दरबार में जाते थे, पूरा घर परिवार ऐसे मिल मिला के रहते थे। लेकिन विभीषण जी बिल्कुल अलग थे सबसे। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन करवासा। तो अगर हम ये सोचे कि हमारे मित्र सब भगवत विमुख हैं, संसारिक हैं, और मुझे भक्ति से गिरा न दें, तो पहली बात तो मुझे ये संशय ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान के आश्रित हूं। जब लंका में रह के विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं, तो हम भी भगवान के अंश हैं। अमेरिका या कहीं भी रहे, भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से हो सकती है। जब हमारा निर्णय कमजोर होगा, तो हम भारत में रहे, वृंदावन में रहे, तो भी भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या वृंदावन में नहीं भ्रष्ट हो जाएंगे? हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रहत भुजंग। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने पर इतनी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। पहली बात बच्चा ये है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आजकल ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी विष चला है, इससे अगर पहले
अपने आप को परिपक्व रूप से बचा ले तो आगे का मार्ग बहुत प्रशस्त हो जाएगा। हम दोस्ती का विरोध नहीं करते, दोस्ती करो, बच्चा बच्ची से दोस्ती करे, बच्ची बच्चा से दोस्ती करे, जैसे मित्रवत खेल, हंसना बैठना उठना, चरित्रहीनता नहीं। तुम्हारा अगर दोस्त बढ़िया बन जाए तो अपने माता पिता से सलाह लेकर के उसे आजीवन का साथी बना लो। आजकल छोटे छोटे बच्चे चरित्र, तो अगर चरित्रहीनता है तो फिर भक्ति का, फिर वो निष्ठा वाली बात नहीं रहेगी। कहीं भी चले जाओ आप अपने चरित्र को बचा लो बस। पहले ये कहा जाता था कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, और जिसका मतलब स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और जिसका चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया। और आज है उल्टा चलता है ले। और जबकि विज्ञजनों ने कहा धन का नाश कोई नाश नहीं माना जाता, स्वास्थ्य का नाश थोड़ा नाश माना जाता है, लेकिन यदि चरित्र का नाश हो गया तो सब कुछ नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। तो हमें लगता है जो आज समाज में हमारे फैल रहा है वायरस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन वाला, ये बहुत हानिकारक है। इससे हमारे पवित्रता, हमारे विचार, हमारी धार्मिकता, हमारी निष्ठा सब नष्ट हो रही है। माता पिता रोते रह जाते हैं, बच्चे बच्चियां एक भी उनकी बात ना मानकर मनमानी आचरण कर लेते हैं। अब वो रो के क्या करें? ये आज की पढ़ाई लिखाई है। तो हमें यही प्रार्थना बच्चा कि आप तो भक्त हो, तभी तो आप यहाँ आकर प्रश्न कर रहे हो। तो आपको चाहिए पहला सबसे कि हम अपने चरित्र की रक्षा करेंगे, दूसरा भगवान का स्मरण, तीसरा सत्संग सुनते रहेंगे तो बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी, फिर तुम्हें कोई नहीं गिरा पाएगा। आप पक्के रहो तो आपको कोई नहीं गिरा लेगा, और आप पक्के नहीं हो तो कोई किसी की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप में आप भ्रष्ट हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें अपना पक्का इरादा, पक्का भगवान का भरोसा, नाम जप, सत्संग सुनना, तो हमें फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई नहीं गिरा पाएगा। किसका प्रश्न था? हाँ बच्चा, आप पवित्र रहिएगा, चरित्र पर जरूर ध्यान दीजिए। आजकल चरित्र को कुछ समझा नहीं जा रहा, और यही बहुत आगे चल करके नाशकारी बन जाता है। जब चरित्रहीनता होती ना तो बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है। बच्चे कमजोरी के कारण, क्योंकि उनका आत्मबल कमजोर हो चुका ना, वो फिर निर्णय सही नहीं ले पाते, वो अपने जीवन तक को खत्म करने की बातें सोचने लगते हैं। इसलिए कभी इस मार्ग में गलत पैर ना रखे। और माता पिता जैसा मित्र कोई है नहीं, हम आपको बता दें। अपने माता पिता को अपनी बातें शेयर करना चाहिए, और माता पिता को बच्चों को इतना भयभीत नहीं कर देना चाहिए कि वो आपसे बात ना कर सके। तो इसलिए कभी कोई ऐसी गलती ना करें, और कभी अगर गलती हो जाए तो अपने माता पिता से, गुरुजनों से शेयर कर दे, तो वो बचाने के पक्ष में सारी कोशिश करके हमको बचा ही लेंगे पक्का, क्योंकि वो पूरा जीवन जिए हैं, तो उनको हर रास्ता पता है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। जशवंत चौधरी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे मन में भगवान जी के विराजमान होते हुए भी हमारे मन में कई बार गलत विचार, गलत आचरण, किसी के प्रति क्रोध, घृणा के भाव क्यों आ जाते हैं? बच्चा, इसके दो रूप हैं, एक है सतमन और एक है असत मन। जैसे एक होती बुद्धि, सुबुद्धि, और एक होती कुबुद्धि। बुद्धि में ही दो पार्ट है, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जैसे विभीषण जी वर्णन करना रावण से कि सुमति और कुमति दो होती हैं, ऐसे सुमन और कुमन होता है। एक कुमार्गगामी मन होता है, एक सुमार्गगामी मन होता है। वही मन तुम्हें बुरा महसूस करेगा। देखो, जैसे तुमने 5 मिनट नाम जपने का नियम लिया, अब उस 5 मिनट में आपसे कोई बात करने आए तो आपके मन को बुरा लगेगा कि मेरे 5 मिनट के भजन में हमसे बात करने क्यों आ रहा है। तो मन का एक अच्छा पार्ट है और एक बुरा पार्ट है। जैसे बुद्धि में एक सुबुद्धि है, एक कुबुद्धि है। तो अच्छे पार्ट में भगवत भाव, सच्चाई की बातें भरी हुई, जितना तुमने अनंत जन्मों में किया है, और बुरे पार्ट में बुराई की है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसमें बुराई ना हो, क्योंकि शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बनता, उसमें मिलावट होती है। ये मानव शरीर बना ही मिलावट से है, पाप और पुण्य से। अब हमको इसको शुद्ध करना है,
जैसे कसौटी में कस के सोना शुद्ध किया जाता है, ऐसे तपस्या और भजन से हमें अपने मन को शुद्ध करना है, उसके उस गंदे विभाग को हमें पवित्र करना। सबका मन कितना भी गंदा आदमी हो, कितना भी गंदा हो, उसमें थोड़ा सा अंश पवित्रता का जरूर होगा। बहुत कतली है, बहुत चोरी करता है, लेकिन उसका एक पार्ट पवित्र होता है। अब अधिकतम या न्यूनतम ये इसमें देखा जाता है। कोई अधिक पाप वाला स्वभाव वाला होता है, कोई अधिक पुण्य वाला होता है, लेकिन ये दोनों पार्ट होते हैं। तो देखो कभी कभी मन अच्छी सलाह देता है, जैसे आपको वृंदावन लाया, साधु संग करवा रहा है, ये मन ही तो करवा रहा है, नहीं मानते हो ना। अगर मन ना कहता तो तुम नहीं आ सकते थे, जबरदस्ती नहीं आए हो, मन राजी हुआ तब तुम आए हो। अब वो गलत मार्गों में जो ले जा रहा है, ये गेम रचा है भगवान ने, दो विभाग करके, एक सत एक असत। असत के आकर्षण से बच जाओ, सत में स्थित हो जाओ तो भगवान के पार्षद, और असत में स्थित हो गए तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब कहते खेल क्यों रचा है, तो फोन करके भगवान से पूछ लेना क्यों रचा है। क्योंकि वो स्वयं से स्वयं की रचना की, किसी दूसरे की नहीं। वो आप भी वही हो, अब भूल गए अपने आप को शरीर राग के कारण, तो आपको लगता है कि परमात्मा का अंश मैं कैसे हो सकता हूं, मैं परमात्मा स्वरूप कैसे। तू परमात्मा स्वरूप ही है, अंश नहीं, सीधे परमात्मा स्वरूप ही है। इस शरीरों के राग में अपने को भूल गया है। इसलिए जो मन में असत भाव है उनको निकालने के लिए बच्चा मानव देह मिला है। अब मन कह रहा है कि गंदी बात करना है, आप निश्चय कर लिए नहीं करना है, आप जीत गए। वहीं भगवान बैठे इंद्रियाणाम मनश्शास में, पर वो जिस भाग में बैठे हैं वो सत्य और पवित्र और सच्चिदानंद है। अब असत भाव को छोड़ो, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करो, पूरा मन भगवान बन जाएगा। पर करना ये तुम्हें पड़ेगा, ये गेम है, ये खेल है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। गंदी बातों का त्याग करने के लिए तुमको तत्पर होना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे वाले में कहा कि हमें माया पकड़े, तो हमें बताओ कौन सी माया पकड़े, क्या पकड़े? आप पकड़े हो, आपको माया नहीं पकड़े, आप पकड़े हो। रुपया से आप प्रेम करते हो, स्त्री से आप प्रेम करते हो, शरीर से आप प्रेम करते हो, नाना प्रकार की वासनाएं व्यसन आप करते हो। आपको जबरदस्ती किसने पकड़ा है? आपने सबको पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, कहां माया है? कौन पकड़े हुए? आप ही शरीर राग से, आप ही नाना प्रकार के आचरणों से फंसे हो। तो समझ पा रहे हो बच्चा, ये खेल है, इस खेल में आपको जीतना है। नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, हमें गंदे आचरण वाला जो पार्ट है मन को, उसको शुद्ध करना। अगर उसको शुद्ध कर लिए तो इंद्रियाणाम मनश्शास में मन भगवान श्री कृष्ण, वही तुम्हें अनुभव हो जाएगा और आप परम पद के अधिकारी हो जाओगे, भगवत पार्षद बन जाओगे। अब जैसे योग्यता के बिना कोई पद मिलता है क्या? आप विचार, अयोग्य आदमी पद में बैठ भी जाए तो वो टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जो परम पद है वो परमेष्ठी ब्रह्मा के भी पद से श्रेष्ठ है। जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति पद है, तो इससे श्रेष्ठ जो है देवलोक के पद है। लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, इनसे भी बड़ा पद इंद्र का है, देवराज इंद्र। फिर इनसे भी बड़ा पद जो है गंधर्वों का और प्रजापतियों का। फिर इसके बाद सबसे बड़े प्रजापति पारमेष्ठी पद ब्रह्मा जी, और उससे भी बड़ा पद है भगवान का पार्षद पद, भगवान का दासत्व पद। तो अब काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह मद, इनसे विजय प्राप्त किया हुआ, सब में भगवान की भावना, वो भगवत स्वरूप माना जाता है। तो अब उसी मन में भगवान है, उसी में भगवान है, पर वो प्रक्रिया के द्वारा मन के असत वासनाओं को हटाकर भगवान को प्रकट करना होगा, यही साधना है। जैसे दूध में घी है, पर दूध में पूड़ी निकाल के दिखाओ, दूध में पूड़ी डालकर नहीं निकलेगी। प्रक्रिया है, दूध गर्म करो, उसको दही जमाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसका दही वो निकलेगा घी। ऐसे मेहंदी में लालिमा है जोर की, और पूरे पेड़ को, पूरे पत्ते को चीर के देख लो, कहीं लाली नहीं दिखाई देगी। प्रक्रिया है, बांटो उसको, बांट के कुछ क्षण हाथ में लगाए रखो, फिर धो ले, देखो लाल हो जाएगा। ऐसे परमात्मा तुम्हारे मन में है, और उसकी प्रक्रिया है। साधना करो, असत वासनाओं को हटाओ, वो प्रकाशित हो जाएगा। समझ पा रहे बच्चा? पर ये गेम है। अब कह दे कि भगवान ने ऐसा रचा क्यों, तो भाई फिर इसका उत्तर भगवान से लो, क्यों रचा। अब हम भगवान की बात अगर तुम्हें बताएंगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवान ने अपने आप से अपने आप को रचा है, किसी और को नहीं।
वो अपने आप से अपने आप को रचा है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर लेता है। अब इतना ज्ञान कहाँ है कि ये बात तुम समझ पाओ कि वो अब तुम भी वही हो। तत् त्वम असि, वेद का महावाक्य है। तत् माने वो, त्वम माने वह तुम, असि माने हो, तुम भी वही हो। पर भूल गए, अपने को हम शरीर मानने लगे, अपने को मन मानने लगे, अपने को अंतःकरण मानने। अब थोड़ा भजन करो तब आगे समझ में आएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, गलत आचरणों से बचो। मेरी बातें मान ले। कोई नशा तो नहीं करते? पक्का? कुछ अगर नशा करोगे तो सब बकवास हो जाएगा। मान लो कोई भी गंदे आचरण करोगे, खान पान गलत करो, ये सब बकवास हो जाएगा। परमार्थ नहीं रहता, बकवास तो बहुत होता है। शुद्ध आचरण और सही ढंग से भजन तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी। ज्यादा समय नष्ट नहीं होता। ज्यादा समय नष्ट ऐसे होता है कि हम थोड़ा भजन करते, जैसे हम चुल्लू भर मटकी में पानी डालते जाएं और 4-5 साइड से छेद हो जाए, वो कभी नहीं भरेगी। ऐसे 50 वर्ष साधना करते हो जाते हैं, लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अगल बगल छेद रहते, वो सब निकलता है। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालने लगो तो भर जाएगा एक दिन घड़ा। तो छेद बंद करना, ये असत आचरण, पापाचरण को रोकना है। ठीक है? राधा 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 राधा